नमस्कार, बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। बॉर्डर वॉच में आज बात इजराइल और लेबनान की। पूरे मध्य पूर्व में इजराइल की गूंज सुनाई दे रही है। गाजा से लेबनान तक चलती ये आग बयां कर रही है कि इजराइल का अभियान अब सिर्फ रक्षा का नहीं रहा, ये खत्म करने वाली लड़ाई है। आज इजराइल की गूंज पूरे मध्य पूर्व में एक लाइन में सुनाई दे रही है, हम नहीं रुकेंगे। ये धमाके आपने देखे, आपको लगेगा कि ये गाजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेबनान है, जहां गाजा के बाद मौत बरस रही है। नेतन्याहू के सिर पर खून सवार है, जैसे वो हर दुश्मन को मिटाने चाहते हों, जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। पिछले 24 घंटे से दक्षिण लेबनान में नरसंहार मचा है। ऐसे ऐसे बम गिर रहे हैं जिससे धरती कांप रही है। गाजा की धरती अभी भी धधक रही है। राख का धुआं हवा में तैर रहा है और शहर की सड़कें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने पूरी जमीन पर बारूद बिछा दिया हो। लेकिन इजराइल के लिए यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। गाजा को कब्रिस्तान बनाने के बाद उसकी नजर अब उत्तर की तरफ उठ गई है, लेबनान की तरफ। और जैसे ही हिजबुल्लाह के चीफ की मौत की पुष्टि हुई, बस उसी पल इजराइल ने अपनी अगली चाल तय कर ली। कहानी की शुरुआत एक रात से होती है, जब लेबनान की सीमा पर आकाश अचानक आग की लपटों से भर गया। तेज गड़गड़ाहट, लगातार धमाके और उन धमाकों के बीच एक डरावना हथियार, क्लस्टर बम। ये वही हथियार है जिन्हें दुनिया के 120 से ज्यादा देश युद्ध अपराध मानते हैं। लेकिन इजराइल ने लेबनान की जमीन पर इन्हें बिना पलक झपकाए बरसा दिया। और यही वो जगह है जहां से इजराइल के इरादे साफ दिखने लगे हैं कि गाजा के बाद वो रुकने वाला नहीं है। क्लस्टर बम कोई साधारण बम नहीं होता। यह आकाश से गिरते वक्त एक बड़े गोले की जगह सैकड़ों छोटे छोटे बमों में टूट जाता है। हर छोटा बम एक अलग विस्फोट बनकर जमीन पर गिरता है। मतलब एक धमाका नहीं, 100 धमाके, एक टारगेट नहीं, पूरा इलाका खत्म। यह हथियार इतने खतरनाक हैं कि जमीन पर गिरने के बाद भी कई छोटे बम फटने लगते हैं और महीनों तक स्लीपर बम की तरह पड़े रहते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी कदम पर, किसी भी बच्चे के खिलौने समझकर छूने पर ये दोबारा फट सकते हैं। इसी वजह से दुनिया से इसे प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इजराइल के लिए यह बहस नहीं है। वो सिर्फ एक चीज देखता है, अपना खतरा और उसे मिटाने का मौका। गाजा में इजराइल ने जो किया वो दुनिया ने देखा। पूरा शहर धूल में मिल गया, मानो समुद्र किनारे खड़ी एक पट्टी को किसी ने इरेजर यानी रबड़ से मिटा दिया हो। अस्पताल टूटे, स्कूल गिरे, घर गायब। कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां मौत की छाया ना हो। लेकिन अब लेबनान की बारी है। हिजबुल्लाह के चीफ को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराने के बाद इजराइल ने यह संकेत दुनिया को नहीं, सीधे लेबनान को भेजा है कि अब अगला निशाना सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, पूरा देश है। इजराइल हमेशा से मानता आया है कि हिजबुल्लाह उसके लिए ईरान की तरफ से भेजा गया एक नॉर्थ फ्रंट है, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना जरूरी है। गाजा में हमास को तोड़ने के बाद अब वो हिजबुल्लाह को खत्म करने के सबसे बड़े अभियान की ओर बढ़ चुका है। और शुरुआत क्लस्टर बम से हुई। सीमा पर रहने वाले लोग बताते हैं कि रात भर आकाश का रंग बदलता रहा। पहले सफेद रोशनी, फिर नारंगी आग, फिर काले काले बादल। हर कुछ मिनट पर एक नया धमाका। ऐसा लगता था मानो इजराइल ने अपने सारे हथियार एक ही रात में निकाल देने का फैसला कर लिया हो। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई ठहराव नहीं, सीधे हमला। इजराइल के लिए यह रणनीति नई नहीं है। वो हमेशा पहले मारो बाद में सोचो, उसी नीति पर चलता है। गाजा में भी यही हुआ। दुनिया के विरोध के बावजूद उसने बम गिराए, अस्पतालों को घेरा, सुरंगों को उड़ाया और हर जगह
तोड़ डाली। जहां उसे हमास की मौजूदगी की भनक मिली, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परवाह नहीं, किसी संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी नहीं, और अब वही बात लेबनान में दोहराई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान साफ है, जब तक हिजबुल्लाह की एक भी रॉकेट क्षमता बची है, यह लड़ाई नहीं रुकेगी। मतलब आने वाले दिनों में लेबनान के आसमान में और धमाके और आग और मौतें दिखेंगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन को सेकंड नॉर्थ वॉर का नाम दिया है, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की ताकत को जमीन में गाड़ देना है। लेबनान इस वक्त शायद अपने सबसे खराब दौर में है। अर्थव्यवस्था पहले ही टूट चुकी है, राजनीति बिखरी हुई है, दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह की पकड़ मजबूत है, जिससे आम लोग हमेशा खतरे की चपेट में रहते हैं। और अब इजराइल के क्लस्टर बम पूरे इलाके को नई नरक में धकेल देंगे। इजराइल को पता है कि दुनिया विरोध करेगी, मानवाधिकार संगठन चीखेंगे, संयुक्त राष्ट्र बयान जारी करेगा, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। जब दुनिया बहस में उलझी रहती है, इजराइल जमीन पर नया नक्शा खींच देता है। गाजा में यही हुआ और लेबनान में भी अब यही होने जा रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, इजराइल की भाषा में वॉर सिग्नल है। यानी अब सीमित हमले नहीं होंगे, अब बड़े ऑपरेशन होंगे। इजराइल धीरे धीरे नहीं, एक साथ सब कुछ खत्म करना चाहता है। उसके नेताओं का एक ही संदेश है, हम दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब एक खतरा खत्म नहीं होता, कोई युद्ध विराम नहीं होगा। युद्ध की यह दिशा खतरनाक है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, उसके पीछे ईरान है, और ईरान का मतलब है मध्य पूर्व में एक और बड़ी लड़ाई का खतरा। अगर यह लड़ाई बढ़ी तो सिर्फ सीमा नहीं, पूरी क्षेत्रीय राजनीति भस्म हो जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इजराइल जितना आगे जा रहा है, उतनी संभावना है कि हिजबुल्लाह अपनी मिसाइलें गहराई में इजराइल के शहरों तक दाग दे। लेकिन इजराइल इस बात से भी डरता है, या इस बात से वह इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसके पास आयरन डोम है, डिफेंस सिस्टम है, और उससे भी ज्यादा अपनी आक्रामक सैन्य नीति पर पूरा विश्वास है। इसलिए आज हालात उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां गाजा की कहानी खत्म हुई थी। मलबा, धुआं, चीखें, और उन सब के बीच इजराइल का एक और मोर्चा खुल चुका है। इस बार जमीन लेबनान की है, हथियार वही हैं, क्लस्टर बम, मिसाइलें, ड्रोन स्ट्राइक, लेकिन निशाना बड़ा है, पूरा हिजबुल्लाह नेटवर्क और उससे जुड़ा हर इलाका। गाजा से लेबनान तक चलती ये आग बयां कर रही है कि इजराइल का अभियान अब सिर्फ रक्षा का नहीं रहा, ये खत्म करने वाली लड़ाई है। और इस लड़ाई का असली डर यही है, जब एक देश दुनिया की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने हिसाब से युद्ध चलाता है, तो उसके सामने कोई सीमा नहीं बचती। यही वजह है कि आज इजराइल की गूंज पूरे मध्य पूर्व में एक लाइन में सुनाई दे रही है, हम नहीं रुकेंगे। और कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, आने वाले हफ्तों की दिशा तय करने वाली है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।